सबसे पहले तो हमारा जो बहुत से यूथ ऐसे नहीं हैं कि जो रिक्रूटमेंट हुए हैं, जैसे आपने बोला कि जा रहे हैं, जो हमारे पास डाटा है, जो न्यू टेररिस्ट रिक्रूटमेंट है मोस्टली वैली सेंट्रिक है। जम्मू रीजन से कोई ऐसा नया रिक्रूट भर्ती नहीं हुआ है जो कि इसमें अंदर जा रहा है। लेकिन जो नेक्सस है नैर्को, मनी और वेपन्स का, उसके अंदर कुछ यूथ इन्वॉल्व हैं। वो डेफिनेटली प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे एरिया के अंदर काफ़ी गांव हैं जो फेंस के आगे हैं, उसके अंदर कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, पर वो इस पैसे के चक्कर में और नैर्को का बिजनेस के चक्कर में इन्वॉल्व हैं। तो वो हम पुलिस के साथ और बाकी इंटेलिजेंस के साथ मिलकर उनका पूरा मैपिंग रख रहे हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी बंदा इस चीज़ का इस्तेमाल ना कर पाए, और इसको हम कम से कम करके उसको तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे। हाँ, तो आपने देखा होगा भी जो VDCs को एक नया रूप दे दिया गया है, और ये पॉइंट बहुत दिन से पेंडिंग था, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया में लोग थे उनको VDC में था, लेकिन VDCs बहुत ओल्ड हो चुकी थी, कुछ मेंबर्स एज्ड हो चुके थे और उनके हथियार इतने अच्छे नहीं थे। अभी रिसेंट पॉलिसी के मुताबिक VDC के जो कैटेगरीज हैं वो नई रिफाइन हो गई हैं, उनकी एमोलूमेंट्स बढ़ गई हैं, और हमारा और पुलिस का तालमेल के साथ सभी VDCs की ट्रेनिंग हो रही है। और हमें पक्का उम्मीद है कि गांव वाले ही VDCs के साथ हमारा कोशिश में शामिल रहेंगे, जिसकी एक एग्जांपल अभी रिसेंटली टक्सन एरिया मोहर में हुई है। आपको मालूम होगा कि जो एक तालिब हुसैन बहुत ही ड्रेडेड मिलिटेंट था, पूरी फुली आर्म था, तो हमारे बहादुर सिविलियंस जवानों ने उसको पूरा, जब आर्म था तब उसको कब्जा कर लिया। तो ये हौसला हमारे VDCs के अंदर आया है, और ऐसे आगे भी बढ़ेगा। तो कोई भी दुश्मन अपना ऐसा इरादा नहीं रख पाएगा। जब सिविलियन खड़े हो जाएंगे तो किसी भी हालत में हमारा एरिया को डिस्टर्ब दुश्मन नहीं कर पाएंगे। सर, को भी रोका गया LOC से और जगह से, लेकिन पिछले एक साल से हमने देखा कि ड्रोन एक बहुत बड़ा थ्रेट हो रहा है, जो कि हथियार वहां से आ रहे हैं। तो इंडियन आर्मी किस तरीके से इस बड़े थ्रेट से निपट रही है, और क्या अभी भी इस तरीके के ड्रोन्स आ रहे हैं अभी भी? सबसे पहले तो जो ड्रोन थ्रेट है उस, और जो एरिया प्लेन्स है सांबा कठुआ एरिया, जो कि 9 कोर से बाहर है, ड्रोन की ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है या ड्रोन की स्पॉटिंग है वो इस एरिया में ज़्यादा हो रही है। हमारे एरिया में बहुत कम है, महीने में कभी 2-3 ड्रोन की स्पॉटिंग है ज़रूर, लेकिन वो ड्रोन हो सकता है कि दुश्मन रिकॉनेसेंस के लिए कर रहा हो। जबकि जो दूसरा एरिया है उसके अंदर जो ड्रोन्स पाए गए हैं उसमें नैर्को भी पकड़ी गई है, हथियार भी पकड़े गए हैं। हमारा एरिया के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल अभी इस कार्रवाई के लिए नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने एक प्लान बनाई है, और हमारी इक्विपमेंट अभी आने वाली है जो कि ड्रोन को नाकाम कर देगी। जैसे इक्विपमेंट पहुंच जाएगी, हमारा गार्ड ड्रोन के अगेंस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से कामयाबी से काम करेगा। देखिए, ये फिगर्स तो वेरी करते रहते हैं और असेसमेंट भी हम चले रहते हैं, लेकिन हाल के दिन जो अभी पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, 3-4 फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं। एक तो फ्लड्स आ रखे हैं, बहुत से उनके जो लीडर्स ने, क्योंकि वो एक अपने देश में ऐसा उनका मकसद है कि जो मिलिटेंट है उनको अच्छा भी उनका काम किया जाए, तो काफ़ी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एलिमेंट्स को बलूचिस्तान और सिंध में भेजा है फ्लड्स के अंदर, उनकी थोड़ी पॉपुलेशन की सेवा करने के लिए। दूसरा है पाकिस्तान का FATF का जो दबाव है, और तीसरा है जो जनरल असेंबली चल रही है, UN जनरल असेंबली। इन 3 फैक्टर की वजह से पिछले कुछ दिनों में ऐसा ज़्यादा उनका एफर्ट नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो दुश्मन फिर अपनी कोशिश करेगा, और LOC के पार से इन्फिल्ट्रेशन हम उसके लिए अलाइव हैं, और हम अश्योर करते हैं कि हमारा जो ग्रिड है काफ़ी इफेक्टिव है। पिछले 2 साल से दुश्मन कोई इन्फिल्ट्रेशन हमारे एरिया में नहीं कर पाया है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस व्हाइट नाइट कोर हैज़ evolved as by the design of the enemy, because enemy started this problem creation of the insurgency sometime in 90s in whole of Jammu and Kashmir. At that stage, as you all are aware, we didn't have effective fence or any obstacle system to stop the infiltration. So militants, with the help of the deep state, came inside with large numbers. They established their bases, and then the White Knight Corps reacted. So it took us almost about 15 years, from 90s to sometime I would say 2007-8, to be effective, and that is how the curve started bending. क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए,
पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील ले लें। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।